दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बना तो इसके मूलतः 22 भाग बनाए गए और 395 अनुच्छेद बनाए गए, जिसमें कि हम लोग आज भाग 1 को पढ़ेंगे, जानेंगे। मेरे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें कही गई हैं। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इन आर्टिकलों में क्या क्या कहा गया है। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें 3 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 1 में एक बात यह है कि उसमें यह कहा गया है कि भारत और इंडिया, देखिए दोनों नाम लिया गया है। भारत और इंडिया एक राज्यों का संघ है, यानी कि हमारा भारत एक राज्यों का संघ है। अब संघ से तात्पर्य देखिए क्या है कि संघ में 3 तरह के संघ होते हैं। एक होता है कोफेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो अपना जो भारत है वो यूनियन है। कोफेडरल माने क्या होता है कि जब चाहे कोई भी राज्य जो है, अगर वो मतलब कई राज्य मिल के अपना एक समझौता के बेसिस पे कहेंगे तो उसको फेडरल कहते हैं। समझौता के बेसिस पे उसको अपना एक देश बनाते हैं। जैसे अमेरिका को ले लीजिए, वो एक फेडरल देश है। इसमें देखिए कोई भी कभी भी निकल जा सकता है, कोई भी राज्य। इसका झंडा अलग होता है, हर चीज़, अपना संविधान अलग है। इसमें होता है कि कुछ हद तक गनीमत होती है। तो ये सब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये सही है। तो अपने भारत को यूनियन का रूप दिया गया है। मतलब देखिए हमारा जो संविधान था वो जब लिखा गया तो एक्चुअली में वो इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद में इसको अनुवाद किया गया हिंदी में। तो अपना जो भारत जो है वो एक यूनियन है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपना भारत का संविधान, भारत यूनियन है, फेडरल है। अब संघ का देता है तो एक देता है संघ, उसके बाद देता है यूनियन। तो यूनियन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए पहले में लिखा क्या है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ है, ये तो आप लोग समझ गए। दूसरी बात क्या है इसकी, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। भाई भारत राज्यों का संघ है तो ये पूछेंगे ना कि कौन कौन से राज्य हैं। तो ये भाग 1 में कहा गया है कि कॉल फॉरवर्ड कर दो। मतलब यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ क्या कहा गया है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। मतलब हमारी जो अनुसूची है मूलतः 8 थी, अभी 12 हैं। तो इसको पहली अनुसूची में रख दिया गया है। वहाँ पे क्या है कि राज्यों को बताया गया है कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला क्या है, स्टेट है। पहले क्या दिया गया है, स्टेट। हमारे स्टेट कितने हैं, 28। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, वर्तमान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र तो अभी नहीं है। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा अब आप एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत कूदता है, कर तो कुछ पाता नहीं है लेकिन कूदेगा बहुत। तो अगर हमारी लड़ाई होती है और हम उस पे जो है कि कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं, वो चीज़, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए हमारे आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी कि सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये राष्ट्रपति के ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। उनका कोई भी मतलब वो नहीं है, इनको पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। और जो है कि ये फिर बाद में अपना साइन वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह से
किसी भी विदेशी राज्य को इंडिया में मिला दिया जा सकता है। जैसे कि आप एक चाइना जब तिब्बत को जब कब्जा किया था 1959 में, तो उस टाइम क्या किया था देखिएगा कि तिब्बत के जो लोग थे उनको बहुत दूर दूर तक छींट दिया था, जैसे भूजा छिटाला में भूजा की तरह छींट दिया था। आज के टाइम में फेसबुक है, फ़ोन है, लेकिन ऐसे मतलब तिब्बती हैं जो आज तक अपने परिवारों से मिले नहीं हैं। इस टाइप से वो छीटा था कि बाद में आवाज़ ना उठा सकें अपने देश की आज़ादी के लिए। तो आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश था सिक्किम देखिए कैसे मिला। तो जो कहे वो सब सिक्किम वाले कि जब तिब्बत इतना बड़ा देश, जो कि चढ़ाई चाइना जो है कि सिक्किम पे भी करने वाला था, तो सिक्किम कहा कि ऐसा है कि आया भारत के पास, कहा कि यूनियन है, अभी जब तक मामला ठंडा नहीं होता है मिल जाते हैं, जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर हम अपना अलग हो जाएंगे। तो आया भारत से कहा कि हमको आप में जो है मिलना है। तो भारत कहा ठीक है। तो यहाँ देखिए खेल क्या था, वो समझा जो हम आपको ये बताए थे फेडरल और यूनियन, तो वो उसको ये नहीं पता था कि ये यूनियन है। यूनियन मतलब भारत जो है कि एक राज्यों का संघ है, राज्य कभी भारत से अलग नहीं हो सकते किसी भी परिस्थिति में। तो आए, मिल गए, इनको मिला दिया गया। फिर उसने ये शर्त रखा था कि भैया देखो मिलने को तो हम मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि तुम हमको जैसे तिब्बतियों को छींट दिया गया वैसे तुम हमको तो नहीं छीटोगे ना। तो भाई भारत की एक संस्कृति है, ये किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करता है, ये हम लोगों की एक संस्कृति है, ये शांति का प्रतीक देता है। तो कहा गया कि नहीं भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं, जो भी अधिकार एक भारतीय को मिलते हैं वो सब अधिकार आपको दिए जाएंगे। तो ऐसे सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, और जो है कि 35वां संशोधन के द्वारा इसको एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वां संशोधन 1975 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, 22वां। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 3 कि हमारे अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि हमारे संसद को ये शक्ति है कि वो कभी भी किसी भी राज्य, क्षेत्र और सीमा में जो है कि परिवर्तन कर सकती है, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व जो है कि अनुमति से। तो इसमें क्या है, इसका आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, इसको तोड़ के एक अलग राज्य बना दिया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ के अलग बनाया गया था, एक अलग राज्य बनाया गया था उसको 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। तो ये हमारे संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है हमारे संविधान द्वारा, इसको तोड़ के अलग एक राज्य बना दिया गया था। और इसमें ये भी कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि जब हमको इसके सीमा में अगर संसद परिवर्तन करना चाहती है तो हमको जिस राज्य में परिवर्तन करना है उसके राज्य या क्षेत्र में या सीमा में, तो जो है कि उससे हमको अनुमति लेना पड़ेगा, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। संसद को ये अधिकार है कि वो अपने स्तर से ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। अब हम इसके बाद जानेंगे हमारे आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है। जब संसद अनुच्छेद 2 तथा 3 का जब प्रयोग करेगी तो वहाँ राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अगर वो अनुच्छेद
1968 में रखा गया होता तो उसमें विशेष तौर से उनसे अनुमति लेनी पड़ती। ठीक है। इसकी कुछ छुपी हुई बातें हैं। इसमें होता क्या है कि आपका संसद में 50% बहुमत की ही ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति बाध्य होते हैं कि वो, क्योंकि दरअसल ये 368 में ये रखा नहीं गया है, 368 से ये इसको बाहर रखा गया है। इस वजह से राष्ट्रपति बाध्य होते हैं इस पे साइन करने को। अनुसूची 1(4) में भी इसको चेंजिंग करना पड़ता है। तो आज का यही टॉपिक था। हमको विश्वास है कि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि मेरे हर एक भाई के पास ये वीडियो पहुँचे।